इसरो ने पकड़ा सीमा पर चीन का बड़ा कांड। एलएसी पर बसा रखा है पूरा का पूरा सैन्य शहर। अक्साई चीन में मिलिट्री कैंप, घर और सड़कें। सैटेलाइट्स ने दिखाए चीन के भयानक इरादे, तो मोदी ने भी कर डाला सबसे बड़ा ऐलान। दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर एलएसी से है, जहां धोखेबाज चीन घटिया हरकतों पर उतर आया है। चीन ने भारत से मुकाबला करने के लिए पर्दे के पीछे जो कांड किया है, उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत और चीन दोनों ही जंगी तैयारियां होश उड़ा देने वाली हैं। मौजूदा वक्त में दुनिया में जहां कहीं भी सैन्य तनाव देखे जा रहे हैं, वहां कहीं भी ऐसी सैन्य तैयारियां नहीं देखी गई हैं। अंतर इस बात का है कि एक और जहां भारत अपने सेनाओं और भरोसेमंद हथियार के दम पर दुश्मन यानी चीन और पाकिस्तान को रोंद डालने की तैयारी की है, तो वहीं दूसरी ओर चीन अपने नाटे कद के सैनिकों के साथ सैन्य तैयारियां सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो धोखे से जंग जीत सके। आप सोच रहे होंगे कि हम किस आधार पर ये बात कह रहे हैं। तो दोस्तों, चीन के घटिया इरादों की पोल खोली है भारत के इसरो ने, जिसके शानदार सैटेलाइट्स ने आसमान में रेकी करते हुए चीन के सारे कांड उजागर कर दिए हैं। चीन के सारे हथकंडे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं। इन इनपुट्स के आधार पर अब मोदी सरकार जोरदार हरकत में है और अब मोदी ने चीन से मुकाबला करने के लिए भारत के सशस्त्र बलों को भयंकर आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के सैटेलाइट ने चीन की किन तैयारियों की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। भारत से भिड़ने के लिए चीन ने क्या तैयारी की है, अक्साई चीन को लेकर चीन के क्या इरादे हैं और अब चीन की रीढ़ तोड़ने के लिए मोदी सरकार का क्या नया प्लान है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए और सबसे लास्ट में आपसे पूछे गए सुझाव पर कमेंट जरूर करके आएं। सैटेलाइट तस्वीर में दिखा चीन का सैन्य शहर। अक्साई चीन में चीन के मिलिट्री कैंप, घर, सड़कें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको भारतीय सेना प्रमुख के इस अहम बयान के बारे में बताते हैं, जो एमएम नरवणे ने भारत चीन सीमा पर दौरा करने की बात कही है। दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि फॉरवर्ड इलाकों चीनी सेना ने अपनी तैनाती को बढ़ाया है, जो कि भारत के लिए चिंता की बात है। चीन ने ऐसी तैयारी पहले कभी नहीं की थी। जो तैयारियां सीमा पर की जा रही हैं, वो एक भयंकर युद्ध का संकेत दे रही हैं। सेना प्रमुख की चिंता बिल्कुल जायज है। विस्तारवादी चीन की नजर हर वक्त अपनी पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जे की रहती है। भारत की सैटेलाइट ने चीन को लेकर जो तस्वीरें दिखाई हैं, वो काफी हैरान करने वाली हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि चीन अपने कब्जे वाले भारतीय इलाके में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया है। सैटेलाइट तस्वीर में अक्साई चीन इलाके में चीन के निर्माण कार्य को साफ देखा जा सकता है। चीन ने सीमा के पास सेना के कैंप बनाए हैं। समय समय पर रिपोर्ट्स दावा करती आई हैं कि इनमें से कई कैंप स्थायी हैं, जो कंक्रीट से बनाए गए हैं, जहां पीएलए के जवान मौजूद हैं। इस इलाके में चीन ने ऐसे निवास भी बनाए हैं जिनका मौसम की विषम परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें गलवान घाटी भी शामिल है, जो पिछले साल से दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बनी हुई है। इसके अलावा कई साइट्स पर काम अभी भी चल रहा है। इलाके में सड़कों को भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। साफ है कि चीन ने एक ऐसे इलाके में पूरा सैन्य शहर बसा दिया है जिस पर उसका अवैध कब्जा है। चीन का कब्जा सिर्फ पूर्वी लद्दाख तक ही सीमित नहीं है। धीरे धीरे वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सीमाओं पर भी गांवों को बसाने और सड़क निर्माण जैसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, जिसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से होता रहता है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के अंदर एक पूरा गांव बसा लिया है। इस गांव में करीब 101 घर भी बनाए गए हैं। ये गांव अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर स्थित है। इस गांव को तसारी चू गांव के अंदर बसाया गया है। ये गांव अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित है। इसके 1 साल पहले की तस्वीर में ये गांव नजर नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि चीन ने ये गांव 1 साल पहले ही बसाया है। चीन का ये गांव भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। चीन को जवाब देने के लिए तैयार है भारत। चीन पाक दोनों का इलाज करेगा भारत। दोस्तों, भारत का मुकाबला सीमा पर सिर्फ चीन की सेना से नहीं है, बल्कि चीनी सैनिकों की वर्दी में छुपे हुए पाकिस्तानी सैनिक भी हैं, जिनकी लद्दाख बॉर्डर पर हाल ही में लाखों की संख्या में पहुंचा दिया गया है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कैंपों में पाकिस्तान के कर्नल रैंक के अधिकारी उनकी मदद कर रहे हैं।
भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन ने गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक डील की है, जिसके बाद ही पाकिस्तान फौज के अधिकारियों को पीएलए की मदद करने भेजा गया है। इस वक्त भी पाकिस्तानी सेना के कई बड़े सैन्य अधिकारी चीनी सेना के कैंपों में मौजूद हैं। इन अधिकारियों के पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमान और दक्षिणी थिएटर कमान में तैनात होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। चीन ने अब तक लद्दाख सीमा से सैनिकों की तैनाती पूरी तरह नहीं हटाई है। इसके जवाब में भारत ने भी सीमा पर किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है। भारत भी चीन पाकिस्तान के इस नए गठजोड़ पर अपनी निगाहें जमाए हुए है। इन कदमों का मुख्य कारण चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का पर्वतीय क्षेत्रों की लड़ाइयों में सक्षम न होना बताया जाता है, जबकि भारतीय सेना ने कई बार इन क्षेत्रों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी चीनी सेना को इन दुर्गम क्षेत्रों के लिए ट्रेनिंग भी देंगे। चीन क्यों ले रहा है पाकिस्तानी सेना की मदद? चीन पाकिस्तान जैसे नालायक देश की मदद क्यों ले रहा है? इसके दो कारण हैं। एक तो गलवान घाटी और पेंगोंग संघर्ष में भारतीय सेना की ताकत का चीन का भारी एहसास होना, और दूसरा ये कि पाकिस्तान और भारत का अक्सर आमना सामना होता रहता है। ऐसे में भारतीय सेना के बारे में चीन से अधिक पाकिस्तान जानता है। पाकिस्तानी सेना भारत से चीन के मुकाबले ज्यादा आमना सामना करती है। पाकिस्तानी सेना ने हमेशा से ही भारत के खिलाफ युद्ध की रणनीतियां बनाई हैं। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में सालों से दोनों सेनाओं के बीच गोलाबारी भी चलती आई है। इसी बात को फायदा मानकर चीन अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तानी सेना की मदद ले रहा है। इस तनाव के बीच पाकिस्तान के सैनिक चीनी सैनिकों को युद्ध करने की रणनीति बनाने में मदद करेगा। पर्वतीय और दुर्गम इलाकों में लड़ाई झड़पों के लिए प्रशिक्षित करने जैसे कामों में मदद करेगा। चीन को बर्बाद करने की भारत की क्या है तैयारी? दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से पिछले 1.5 साल में भारत और चीनी सेना के बीच जबरदस्त तनाव का माहौल है। एलएसी पर दोनों देशों के बीच कई बार आमना सामना हो चुका है। इन सब के बीच चीन के साथ साथ भारत भी बॉर्डर के आसपास तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दिन रात काम कर रही है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के निर्माण और विस्तार के लिए तेजी से काम कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो रिलायंस जियो से अक्टूबर के अंत तक पूर्वी लद्दाख के डेमचोक में एलएसी और चुशुल गांव के पास 4G नेटवर्क कवरेज की उम्मीद जताई जा रही है। बॉर्डर के पास कनेक्टिविटी बेहतर होने से ड्रैगन को तगड़ा झटका लगने की उम्मीद है। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच एलएसी के डेमचोक और चुशुल क्षेत्र के पास नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। अधिकारियों की एक टीम ने इस साल सितंबर के मध्य में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास बनाए जा रहे नेटवर्क टावर की स्थिति की समीक्षा करने के लिए डेमचोक क्षेत्र का दौरा किया है। इसके अलावा दूरदराज के क्षेत्रों में फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने का काम भी जारी है। यानी भारत एक ओर जहां चीन से युद्ध में अहम हथियारों की तैनाती कर रहा है, तो वहीं बॉर्डर के आसपास तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ साथ लद्दाख बॉर्डर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दे रहा है, जो चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अक्साई चीन में चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत को किस तरह के एक्शन लेने चाहिए? इस संबंध में जो भी आपकी राय हो, कमेंट में जरूर लिखें।